और सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने आईटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम सब ने मिलकर आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की तुलना में ले जाकर अच्छे स्थान में खड़ा करने के लिए एक साथ बहुत सारे काम चालू किए हैं। 27 तारीख को हम आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं और कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास तौर पर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि अधिकतम संभावना क्षेत्र पर जहां हमारी सरकार काम कर सकती है वहां पर हम स्वयं काम करें और पीपीपी मॉडल पर काम करना हो तो उस पर भी करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप सबको बताने में, खासकर आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये बताते हुए आनंद भी है। हमने सबने मिलकर के आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की तुलना में ले जाकर अच्छी स्थान पर खड़ा करने के लिए एक साथ बहुत सारे तरह से काम चालू किया है। 27 तारीख को आईटी सेक्टर की बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करने वाले हैं और आईटी कॉन्क्लेव के माध्यम से हम अपने सभी बच्चों को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में बड़ा काम करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ओरिजिनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, उसी सिलसिले में ये लगातार पूरे वर्ष के, और ये खासकर ये मध्य प्रदेश ने उद्योग और रोजगार वर्ष इसको घोषित किया, तो रोजगारों को सृजन करने के लिए ये सब बेसिक चीजें हैं, इन पर हम काम कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सारे अधिकतम ऐसे सारी संभावना के क्षेत्र जहां हमारी सरकार काम कर सकती है वहां हम स्वयं काम करें। पीपीपी मॉडल पे करना तो पीपीपी भी करेंगे, लेकिन हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज सामाजिक संस्था स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये मार्च महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर स्वर्ण स्तंभ पुराना बस स्टैंड तक किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में शहरवासियों ने एकत्र होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रायपुर जिले के अंतर्गत तिल्दा ब्लॉक के ग्राम आलदा में लगने वाले मेसर्स बालाजी स्पंज एंड पावर लिमिटेड की जनसुनवाई का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम आलदा में लगने वाले मेसर्स बालाजी स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड का आज पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारा पेट चावल खाने से भरता है, लोहा खाने से नहीं। आपको बता दें कि जनसुनवाई में भारी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे, जिन्होंने प्लॉट का विरोध किया। प्लॉट नहीं लगने देंगे ये कहते हुए प्लॉट की एनओसी रद्द करने की मांग करते हुए एडीओ देवेंद्र कुमार पटेल की कार को ग्रामीणों ने घेर रखा और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद एडीओ की कार को आगे जाने दिया। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य स्वाति वर्मा ने प्लान प्रबंधन पर आरोप लगाया कि प्रबंधक के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी गई। साथ ही युवकों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन इस प्लॉट को लगने नहीं देंगे। बालाजी स्पीकर का जनसुनवाई हुआ है, जिसमें जो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहाँ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसको सभी को विचार करते हुए हम भारत सरकार सर ग्रामीणों ने आदमी किसी भी ग्रामीण ने कंपनी का समर्थन नहीं किया है, पूरे के पूरे विरोध किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? लोगों ने अपने विचार रखते हैं, उनके विचारों को लेखबद्ध करते हुए उनकी जो भी विचार है उनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। ग्रामीणों ने यहाँ पर जो जन सुनवाई हुई है उसकी रिकॉर्डिंग की कॉपी भी मांगी है। हाँ, इनको बाद में ये रिकॉर्डिंग की कॉपी उपलब्ध कराएंगे। मैं स्वाति वर्मा जिला पंचायत सदस्य हूँ। यहाँ जो फैक्ट्री लग रही है अलगा में, इसकी आज जन सुनवाई थी, जो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है, क्योंकि जन सुनवाई है और यहाँ पे जनता कहीं भी उसके पक्ष में नहीं है। तो ये दिखाता है कि जो भी यहाँ प्लांट लग रहा है उन्होंने जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं दी है।
और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई जो कि प्रश्न चिन्ह है। गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे पोल्यूशन का टेस्टिंग हुआ है, जल का है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे वातावरण का हो, सब यहाँ टेस्टिंग हुई है बोली जा रही है और गांव के लोगों को ही नहीं पता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे जो भी प्लांट वाले हैं, हम यही बोलना चाहेंगे कि इस तरह का काम ना करें, क्योंकि इसमें जनता का अगर साथ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारी जनता की राय है वो प्लांट वाले माने। राजनांदगांव जिला के वनांचल क्षेत्र छुरिया गेंदा टोला जो खुज्जी विधानसभा में आता है, जिसका सड़क मार्ग विकास में रोड़ा बना हुआ है। सड़क जगह जगह गड्ढे और जर्जर हो गई है। ग्रामीण अपना हाल स्वयं बता रहे हैं कि वे किस तरह इस रास्ते पर चलने को मजबूर है। खुज्जी विधानसभा में लगातार कांग्रेस से 3 विधायक हुए हैं। लगभग 12 साल पहले ये सड़क बनी थी और आज सड़क मार्ग की हालत ये है कि लोग हिचकोले खाते हुए गांव से शहर, शहर से गांव तक जाते हैं और अपना सफर तय करते हैं। इसी रास्ते पर कई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार पड़ते हैं, जहां पर लोगों की आवाजाही रहती है और दुर्घटना होने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि पलक झपकते ही दुर्घटना हो सकती है। क्या हाल चले रोड के? भैया रोड इतना कच्ची है, अब हमरा आने जाने भी बहुत परेशान है। रोड हमरा चौड़ीकरण होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक है रोड है? अपन गैना टोला से सीधा कल्लू मंजारी, कुमारदा से सीधा कल्लू मंजारी रोड। कितने साल से इसमें यहाँ पे? अरे भैया कम से कम हमारे 25-30 साल हो गए इसी रोड है। थोड़ा हालत नहीं के लगा थी कि लगभग 10-15 साल से। हाँ 15-20 साल हो गए भैया। हम तो बहुत परेशानी है देखना, इतना कमजोरी भाई हम लोग। कहाँ से हो? नाम क्या है आपके? कुंवर सिंह यादव, कहाँ से आ रहे हो? ग्राम लुड़का बोड़, बटेपाल पंचायत। आपके गांव के विकास की बात है, रास्ता कितने साल के इसमें खराब है? ये 5-6 साल हो गए खराब है रास्ता है। यहाँ से लेकर हाट बंजारी से लेकर पूरा गेंदा टोला उधर बाहर भी ऐसा ही खराब है रास्ता। तो कितना जगह खराब है? बहुत जगह खराब है, ऐसा उबड़ खाबड़ है। हमन हाट बंजारी में रहते। रास्ता से आना जाना कर तो गाड़ी से आते थे, पैदल पैदल भी आ जाथन, गाड़ी में भी आ जाथन। सरकार से काम मांग करते? रास्ता ठीक ठाक बनाना चाहिए सरकार है। का नाम है? तुलेश्वरी बाई, कौन गाँव? हाट बंजारी। मांग है कि सबसे पहले हमारे कुमरदा और से बंजारी रोड बनाया जाए। यहाँ जर्जर हालत है, विकास के गति अवरुद्ध हो गए। यहाँ से कितना साल हो गए? ये 12 साल हो गए। बगैर सरकार में कोई ध्यान नहीं दी। अभी की सरकार बनाए तो वो भी ध्यान नहीं देते। कितना किलोमीटर है? यहाँ से कम 18 किलोमीटर के रोड है, पूरा जर्जर है। कुमरदक जात ले, बंजारी से कुमरदक जात ले, पूरा जर्जर। मैं मेटेपार के निवासी हूँ। मैं धनेश कुमार निषाद। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम कवर्धा जिले में तेज गर्मी ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी में जिले के 1700 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को गर्म हवा और धूप में समय बिताना पड़ रहा है। सुबह 7 से 11 बजे तक केंद्र चलते हैं, लेकिन कई केंद्र किराए के जर्जर भवनों में जहां न बिजली है, न पानी, न शौचालय। इससे बच्चों और कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रों का समय घटाया जाए या पोषण आहार घर घर पहुंचाया जाए। लोरबी विकास खंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र में रात को एक पुल की रेलिंग पर तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया। तेंदुए को देख वहां से गुजर रहे लोगों ने उसका वीडियो बनाया और प्रसारित कर दिया। गाड़ी की हेडलाइट पड़ते ही तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। वह इस पूरे मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने स्टाफ को अलर्ट कर दिया है।
और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भीषण आग लग गई। वही प्लांट में रखे हजारों टन प्लास्टिक जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ये आग प्लांट मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण लगी है। हैरानी की बात यह है कि आग सुबह लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड को दोपहर में सूचना दी गई। आग पर दोपहर तक भी काबू नहीं पाया जा सका था। प्लांट परिसर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक जमा था, जिससे आग तेजी से फैल गई। हरदोई शहर के कालिका नगर इलाके में बुधवार को एक घर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं गैस रिसाव के कारण सिलेंडर से आग लग गई, जिससे जोरदार ब्लास्ट हुआ है और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य दूसरी मंजिल पर थे, जिससे वे बाल बाल बच गए। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। कबीरधाम जिले में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 13 अप्रैल 2024 की रात जिला मुख्यालय से एक हाईवा वाहन चोरी हो गया था। वाहन मालिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम ने तुरंत कार्रवाई और तकनीकी मदद से एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 2 हाईवा, 2 बाइक, 1 कार और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 नूह जिला के रहने वाले हैं, हरियाणा के, और 1 राजस्थान का रहने वाला है। ये लोग मेनली डंपर और बड़ी गाड़ियों को टारगेट करके चुराते हैं। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी ये हुआ करती है, सबसे पहले ये रायपुर आते हैं, रायपुर में ठहरते हैं किसी लॉज में। इसके बाद जो ड्राइवर हैं, वो जो चोर भी हैं, वो ड्राइवरी भी करते हैं। इनके पास एक की भी मिली है, जिसको मास्टर की टाइप की है, जिससे किसी भी डंपर का ताला तोड़ के ये ले जाते हैं। तो इससे कहीं से मोटरसाइकिल चुराते हैं। जैसे हमारे केस में इन्होंने मोटरसाइकिल सबसे पहले हमारे यहीं से लूटी थी और यहीं से उसी का डंपर लेके भाग गए। ऐसे ही ये अभी छाबड़ा जी का डंपर चुराया है इन्होंने बेमेतरा से, जिसको हमारे द्वारा यहाँ कबीरधाम पकड़ा गया है। तो उसके लिए इन्होंने ये किया था कि एक मोटरसाइकिल रायपुर से चुराई थी और उस मोटरसाइकिल से ये बेमेतरा गए और बेमेतरा में इन्होंने उनके यार्ड में जो डंपर खड़ा था विधायकी में, मोइना भाटा जगह है, वहाँ से इसको चुरा के लाए और मोटरसाइकिल को रास्ते में यहाँ कबीरधाम में छोड़ दी। और इसके बाद ये वहाँ से डंपर लेके डीजल भरा के जाने वाले थे। तो इसी दौरान पुलिस ने उनको पकड़ा। तो ये 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इन्होंने अभी तक विभिन्न राज्यों से 35 वाहनों का चोरी होने का स्वीकारा है। तो इसके हेतु हमारी टीम 5 टीम हमारी गई हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात टीम हमारे द्वारा भेजी गई हैं। उन टीम से जिन जिन सदस्यों के नाम बताए उनको पकड़ के लाए गए, उनसे भी और अन्य चीजें खुलासा होंगी। इसमें से एक सरपंच भी है सर। हाँ, ये किसमें मिस्टर जमील खान करके हैं, वो सरपंच हैं और ये इसी का ये मास्टरमाइंड लगता है मेरे को। ये इसकी सैम की अपनी गाड़ी भी लेके ये ठहरवाता था लोगों को, ये चोरी कराता, चोरी का कुछ परसेंट इसको मिलता था। पाकिस्तान का वीजा भी? हाँ, इसके पास एक वीजा मिला है, पासपोर्ट मिला है, जिसमें पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ है। ये 2-3 बार पाकिस्तान जाके आ चुका है। इस संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों गया था। प्रथम दृष्टया इसने ये बताया है कि मेरी फूफी पाकिस्तान में रहती है, इसलिए मैं। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।